हर महादेव भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भगवान शिव ने बताया किस पाप के कारण दुख देने वाली संतान प्राप्त होती है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ एक कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने माता पिता को दुख दे रही थी, उनकी आज्ञा का पालन कर रही थी और उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही थी। हे स्वामी, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रही हैं वह भी एक गाय का श्राप है, जिसके कारण मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। माता पार्वती अत्यंत उत्सुकता के साथ कहती हैं, हे स्वामी, वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया? एक गाय ने मनुष्य को क्यों श्राप दिया? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं आपकी सारी शंका को दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करना होगा। जो भी स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेंगे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी। उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिल रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस विषय में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल की बात है, जब कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कलयुग का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आनंद भरा द्वाज रहता था। उस नगर में एक भारद्वाज नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ था और सभी प्रकार के धर्मों कार्यों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जाना जाता था। आनंद भारद्वाज धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम ललिता थी, जो अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था, फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा ही दूसरों लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी ही बहादुर थी। वह बहुत कंजूस भी थी। भगवान शिव कहते थे, हे देवी पार्वती, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब उसके व्यसन थे। अब वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखदायक नहीं लगती थी। कुछ समय के पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया, फिर भी उन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन एक
घर को छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक नदी के किनारे गया और वहाँ जल को पीकर बैठ गया। संतान न होने की चिंता के कारण उसका सारा शरीर सूख गया था। वह अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा था, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण करके उसी नदी के पास जा पहुँचे। सन्यासी वहाँ आए, उन्होंने भी नदी में से जल पिया और दूसरी तरफ बैठे ब्राह्मण को देखा। तब वह ब्राह्मण उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। तब सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे मुनि, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज जब मेरे द्वारा दी गई जलाशा को पीते हैं तो उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित हो जाता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी गई वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते हैं। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी गई वस्तुएं प्रशंसा पूर्वक नहीं लेते हैं। संतान के दुख से मेरा संसार सूना सा हो गया है, अतः अब मैं यहाँ इस नदी में प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग है। जिस घर में कोई संतान या बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के योग ही है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? हे मुनि, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी स्वार्थबद्ध हो जाती है। मैं जिस वृक्ष को रोपता हूँ उसमें भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आते हैं वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभाग और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ? इतना कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उस सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट पे लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रबंध देखा है। उससे मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान आज्ञा है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। हे वत्स, पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सागर जो थे, पूर्व काल में संतान के कारण ही उनका और अंग को दुख भोगना पड़ा था। इसीलिए तुम इस मोह को त्याग ही दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसीलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, इसी से तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहता, हे सन्यासी बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे तो जैसे बने वैसे ही पुत्र ही दे दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके ही आगे प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन यह सन्यास तो स्वार्थ निरस ही है। संसार में पुत्रों से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम शर्म और सरस है। ब्राह्मण का यह आग्रह देखकर श्री हरि विष्णु रूपी सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके
पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपनी स्वार्थ ही सूझ रही है, अतः मैं तुझसे क्या कहूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अतः अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देखकर सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम अपनी पत्नी को बताओ कि वह 1 वर्ष तक सत्य, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वह सन्यासी चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। उसने अपनी पत्नी के हाथ में फल दे दिया तथा उसे फल के कटोरे नियमों को समझाया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी कुटिल स्वभाव की थी। उसने अपनी सखी के आगे रो रो कर कहा, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो भारी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। इस फल को खाने से मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ में से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो मेरा खाना पाना कम होने लगेगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, घर का कामकाज कैसे चलेगा। यदि किसी कारणवश गांव में लूट पड़ गए तो गर्भवती स्त्री कैसे भाग सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ 12 वर्षों तक मेरे पेट में ही रह गया तो मैं इसे बाहर कैसे निकालूं। यदि प्रसव के समय बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी असहनीय पीड़ा होती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो सुकुमार स्त्री हूँ, भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाए और चलने फिरने में आलस लगे, तब यह नियम का पालन मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बांझ या विधवा स्त्री की अधिक सुखी होती है। इस प्रकार का तर्क लगते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खाया? तो उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। फिर एक दिन उसी बहन मालती उसके घर मिलने आई। तब ललिता ने उसके सामने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और वह, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। तब उसकी बहन ने कह दिया, दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव के बाद वह बालक मैं तुम्हें ही दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह तुम्हें बालक दे देंगे और लोगों में यह प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूँगी। तुम इस समय फल की प्रतीक्षा के लिए इसे तुम्हारी सुरभि गाय को खिला दो। जो भी तुम्हारे पास फल है तुम उस गाय को खिला दो। उसने कुटिल स्वभाव के कारण ऐसा ही किया। समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में ललिता को दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दी कि हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट नहीं हुआ। आनंद भारद्वाज के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब ललिता ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय, बहन आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे कर पाऊंगी। ये जी सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ है किंतु वह मर गया है
अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र के जीवन रक्षा के लिए वह सब कुछ किया। फिर उन्होंने उनका नाम विक्रांत रखा। 3 माह बीतने के बाद श्री हरि विष्णु के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय सुरभि ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसे देखकर आनंद भारद्वाज को बड़ी प्रशंसा हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। एक आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय आनंद भारद्वाज का कैसा भाग्य उदय हुआ। कितनी आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ। किंतु देवयोग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता नहीं लगा। उस बालक के कान गाय के समान थे। यह देखकर आनंद भारद्वाज ने उसका नाम कमल नयन रख दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है जब आनंद भारद्वाज कहीं बाहर गए हुए थे और ललिता की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसीलिए उसे ही दोनों बालक को संभालना पड़ा। तभी उसने सुरभि गाय का दूध निकालकर केवल अपने ही पुत्र को पिलाया और कमल नयन को नहीं दिया। और वह हमेशा कमल नयन का द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन ललिता के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में कमल नयन भी उसकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसीलिए उसने कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों न मैं इसे आज जहर देकर मरवा दूं, और उसने ऐसा ही किया। तब वह दोनों बालक मात्र 1 वर्ष आयु के ही थे। ललिता ने कमल नयन को सुरभि के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद था, इसीलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी माँ के पास रेंगता हुआ जा पहुँचा। सुरभि गाय अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर अत्यंत दुखी होकर उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुणा विलाप किया कि हे भगवान, आप मेरे बच्चे के विष को हर लीजिए। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपनी माँ का दूध पीने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, सुरभि अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने ललिता के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, यदि मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि यदि कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेद करेगी या दूसरे के बच्चे को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उनके जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक आवश्यकता होगी तभी वे उनका साथ छोड़ देंगे। यह मेरा श्राप है। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। कमल नयन तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु विक्रांत महादुष्ट निकला। वह तो अन्न का सेवन करता था और क्रोध से भरा रहता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता था, दिन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। उसने वैश्याओं के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर से सारे बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसी समय
भगवान कमल नयन वहां आए और वैराग्य का महत्व बताते हुए अपने पिता को समझाने लगे। पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवन को मोह में डालने वाला, भला यहाँ कौन किसका पुत्र और कौन किसका धन। जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलन पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं हुआ। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्य मुनियों को है। संतान की प्राप्ति प्रति आपकी ममता महान अज्ञान है, इसे छोड़िए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्यों को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। कमल नयन की बात सुनकर उनके पिता आनंद भारद्वाज वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्म और स्नेह के बंधनों में बंधकर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरे उद्धार करो। तब कमल नयन ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और श्री पुत्र आदि में यह मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए। एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवान भजन रूप दिव्य धर्म का आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्म को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए और दूसरों के गुणों दोषों का विचार करना छोड़कर निरंतर भगवान का सेवा और भागवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने का पर आनंद भारद्वाज ने 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर से वन को चले गए। वहाँ प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की परिचर्चा करते, उनकी कथा पढ़ते और इन नियम पूर्वक 10वें स्कंद का पाठ किया करते। इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। यही थी संतान प्राप्ति के कि किस पाप के कारण स्त्री को संतान दुख देता है। तो मैं आप लोगों को यही कथा सुनाई। तो भक्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह कथा कैसी लगी। यदि आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें और अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें भक्तों। तो मैं आप लोगों को इसी तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर डालती रहूँगी। आप लोग इसी तरह का वीडियो देखते रहिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।